डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 9 है। पिछली वीडियो में आपको बताया गया सहलग्नता के प्रकारों के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीन विनिमय क्या होता है। जीन विनिमय अथवा पारगमन या इंग्लिश में क्रॉसिंग ओवर, तीनों का अर्थ एक ही है। आपको पिछले वीडियो में कई जगह बीच में शब्द मिला आपको जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, तो ये क्या होता है, किस तरह से होता है। आपको पता है कि गुणसूत्र पर जीन्स उपस्थित होते हैं, यानी जीन्स पाए जाते हैं। तो उसी के अनुसार ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीन्स एक गुणसूत्र से अपने दूसरे समजात गुणसूत्र पर, यानी दोनों समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स के साथ अदला बदली करते हैं, जीन विनिमय कहलाता है। अर्थात हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि दोनों समजात गुणसूत्रों के जीन्स की आपस में अदला बदली जीन विनिमय कहलाती है। इसमें दो समजात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों यानी क्रोमैटिड्स के बीच का कुछ भाग सहलग्न जीन्स के साथ आदान प्रदान करता है, यानी अदला बदली करता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से अर्धसूत्रीय विभाजन, यानी आपको कोश का विभाजन पहले बताया जा चुका है, पढ़ा है आपने। तो कोश का विभाजन की अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था यानी प्रोफेज फर्स्ट में पूरी होती है। इसमें पहले समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आते हैं, जोड़े बनाते हैं और इस क्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। और सिनेप्सिस के बाद में एक दूसरे से जुड़कर काइज़मा के द्वारा अदला बदली करते हैं, जिसका आपको एक चित्र भेजा गया है। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं और उस चित्र को ध्यान से दोबारा यहाँ पर समझ लें। जैसे आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये दो गुणसूत्र हैं, एक ब्लैक और एक थोड़ा वाइट कलर में, यानी इस तरह से दो गुणसूत्र हैं। इन गुणसूत्रों के दो खंड बनते हैं जिनको हम सेंट्रोमियर्स कहते हैं, यानी सेंट्रोमियर द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। और दोनों खंडों को अर्ध गुणसूत्र अर्थात क्रोमैटिड्स कहा जाता है, यानी आधा भाग इनमें से मुख्य रूप से एक भाग छोटा होता है, एक बड़ा होता है, जो सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अब इनमें से इस तरह से दो समजात गुणसूत्र हो गए, ये ब्लैक और एक वाइट, ये आपस में समीप आते हैं, जिस क्रिया को हम सिनेप्सिस कहते हैं। समीप आपस में जोड़े बनाते हैं और जोड़े बनाने पर यहाँ पर जहाँ मिलते हैं उस स्थान को काइज़मा कहा जाता है। इस काइज़मा के द्वारा ये यहाँ पहले आपस में आकर चिपक जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके, जैसे दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि ये काइज़मा बन गया यहाँ पर, और तीसरे चित्र में ये आपस में दूर होने लगते हैं, जैसे कोश का विभाजन में होता है। कोश का विभाजन की लास्ट अवस्था में जाकर ये दूर होने लगते हैं और दूर होने पर ये यहाँ से हटते हैं। तो इस समय हटने में दूसरे गुणसूत्र का कुछ भाग पहले गुणसूत्र के कुछ भाग से बदल जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आधा भाग ब्लैक है और आधा वाइट है। तो इस तरह से इसके जीन्स, इतने भाग में जो जीन्स थे वो इधर रह गए और इसके जो आगे के जीन्स थे वो ऊपर वाले गुणसूत्र में पहुँच गए और नीचे वाले के आधे ऊपर वाले में और ऊपर वाले के आधे नीचे वाले में। इस तरह से कुछ जीन्सों की अदला बदली हो गई और इस अदला बदली को ही हम जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब आता है जीन विनिमय के प्रकार। तो ये काइज़मा के आधार पर, यानी कितने काइज़मा बने हैं, काइज़मा की संख्या के आधार पर जीन विनिमय मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक एकल जीन विनिमय या एकल पारगमन। तो जीन विनिमय के समय केवल गुणसूत्र की लंबाई में केवल एक स्थान पर काइज़मा बनता है, यानी एक ही स्थान पर अदला बदली होती है, और यही मुख्य रूप से प्राय सामान्यतः एकल जीन विनिमय होता है।
सेकंड आता है द्विपारगमन यानी द्विजीनगमन, जीन विनिमय या द्विपारगमन। इसमें गुणसूत्र की पूरी लंबाई पर 2 स्थानों पर कायिज्मा बनते हैं, यानी एक गुणसूत्र में 2 कायिज्मा बनते हैं, जिसे हम द्विपारगमन कहते हैं। अब इसी तरह से आता है तीसरा प्रकार बहुपारगमन। बहुपारगमन जब गुणसूत्र की पूरी लंबाई पर 2 से अधिक यानी 3 या 4 या और अधिक कायिज्मा बनते हैं। तो लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही दुर्लभ होती है, यानी बहुत कम होती है। लाखों करोड़ों में एक होता है ऐसा बहुपारगमन। और नेक्स्ट पॉइंट है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि लिंग गुणसूत्र जब एक लिंगी जीव यानी जिनके सदस्य नर और मादा अलग अलग होते हैं, उनकी कोशिकाओं में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से एक होते हैं कायिक गुणसूत्र और दूसरे लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र केवल दैहिक यानी सोमेटिक क्रोमोसोम्स आपको बताए गए पहले। कायिक गुणसूत्र केवल दैहिक कोशिकाओं के जीन रखते हैं, यानी इन पर केवल दैहिक शारीरिक कोशिकाओं के ही जीन पाए जाते हैं। और लिंग गुणसूत्र पर लैंगिक लक्षणों के जीन पाए जाते हैं, यानी जितने भी, और तथा लिंग निर्धारण में भी सहायक होते हैं। जैसे आपको बताया गया था मनुष्य में 23वीं जोड़ी अलग अलग होती है, वही लिंग निर्धारण करती है, तो वही 23वीं जोड़ी लिंग गुणसूत्र कहलाती है। तो इस तरह से ये लिंग गुणसूत्र के प्रकार थे। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे लिंग निर्धारण कि मनुष्य में अथवा अन्य जीवों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। धन्यवाद।